ओके, सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए वो भी शायद परफेक्ट नहीं होगा, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए, तो जिसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके फ़ीचर्स उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, मतलब याद करने का तरीका हो सकता है, और इसके फ़ीचर्स को ऐसे भी समझा जा सकता है। तो जो भी उसके डिफेक्ट्स थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में जो एक्ट पास किया वो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो फीचर्स क्या थे इसके? इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट किया। तो जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट परफॉर्म करेंगे तब उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, और तब उनको थोड़ी सी शायद रिलीफ दे दिया होगा अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। तो इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी जो गवर्नर जनरल है तो और जो उनकी काउंसिल है, जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो ऐसा हो सकता है पहले कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चीज़ों में इंटरवीन कर देता होगा। तो क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है, तो वो इंटरवीन कर देता होगा, तो इनको कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वो लोग तो जस्टिस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ ऐसे डिसीजंस दे देते होंगे जिनसे इन लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो इन लोगों ने जुरिस्डिक्शन में चेंजेस कर दिए हैं। तो इसी तरह कंपनी के सर्वेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट किया गया फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। अब पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में ही है शायद ये, तो दैट इज़ व्हाट लक्ष्मीकांत इज सेइंग। इसने रेवेन्यू मैटर्स और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया। तो जो भी रेवेन्यू मैटर्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी पैसा आ रहा है, उसके मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट वो उसमें भी इंटरवीन नहीं करेगा। इसने प्रोवाइड किया, हो सकता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों में इंटरवीन कर देता होगा, क्योंकि जब इंसान कोई भी केस लेके आता होगा सुप्रीम कोर्ट में, हम जस्ट अज्यूमिंग कि कोई भी केस लेके आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, जो भी लोग बैठे हैं, ऑब्वियसली वो जज है, तो वो ऐसे सामने से किसी को इनजस्टिस तो उनके साथ नहीं कर सकते, तो वो कुछ ऐसे डिसीजंस दे देते होंगे जिनसे इनको लॉस हो रहा होगा। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विच एक्सट्रैक्टेड सो मेनी रिसोर्सेज इन इंडिया, तो फिर इनको दिक्कत आ रही होगी, तो उन्होंने ये कर दिया ऐसा। इसने प्रोवाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कैलकाटा से सभी इनहैबिटेंट्स पर होगा। तो कैलकाटा में जो लोग ले रहे हैं उन पर तो जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो रहेगा ही रहेगा। कोर्ट को ये भी रिक्वायर किया गया कि वो पर्सनल लॉ को डिफेंडेंट्स अप्लाई करें, मतलब जो भी कोर्ट है ये भी रिक्वायर किया गया कि वो पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स अप्लाई करे, जैसे हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ, इसके अकॉर्डिंग उनको ट्राई किया जाए, ये इस एक्ट में बोला गया। और इसने ले डाउन किया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील्स गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को जाएंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। तो जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, दूसरे प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, उनकी अपील जो होगी वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगी। और इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को एम्पावर कर दिया, उसको ये पावर किया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए रेगुलेशंस फ्रेम करेगा। तो अब जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है वो एम्पावर्ड है कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रेगुलेशंस फ्रेम करेगा। सो दैट वाज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। गवर्नर जनरल और काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सेप्ट कर दिया गया उनके उसको, और कंपनी के सर्वेंट्स को बोल दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है वो भी कंपनी के सर्वेंट्स भी इससे एग्जेम्प्टेड है फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। रेवेन्यू मैटर्स और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया है। प्रोवाइड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो कैलकाटा के इनहैबिटेंट्स हैं या फिर कैलकाटा के सभी जो इनहैबिटेंट्स हैं उस पर अब इसका जुरिस्डिक्शन होगा। और ये भी रिक्वायर किया कि जो पर्सनल लॉ की बात है, हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन और मुस्लिम लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ही वो लोग ट्राई किए जाएंगे। प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील्स गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को एम्पावर किया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रेगुलेशंस फ्रेम करें।